हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, पैसेज सोल्व के बारे में, कि हमें लोगों को पैसेज जो आता है सीटेट में उसे कैसे सोल्व करना है, उसकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म फिलअप के स्टार्ट करते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो हमसे दो लैंग्वेज मांगी होगी, एक होता है लैंग्वेज 1 और एक होता है लैंग्वेज 2। तो आपको उस टाइम जो आपने लैंग्वेज भरी थी, हमारे पास दो लैंग्वेज है, एक है हिंदी एक इंग्लिश, वैसे तो और भी लैंग्वेजेस के अंदर है 22 शायद लैंग्वेजेस के अंदर आ रहा है आपकी बार, पर हमारे इधर हरियाणा रीजन या फिर हिंदी स्पीकिंग रीजन के अंदर हिंदी और इंग्लिश हम दो लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो जिसमें हमने लैंग्वेज 1 हिंदी ली होगी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। भाई बेस्ट तरीका तो यही था कि हमें लैंग्वेज 1 हिंदी लेनी थी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। ये क्यों है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि दो लैंग्वेज थी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। मान लो अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया तो यहाँ पे इंग्लिश लगा लो, यहाँ पे लैंग्वेज 2 हिंदी। अब इसके 15 मार्क्स के दो पैसेज आपको दिए होंगे। अब उन दो पैसेजेस में क्या होंगे, उनके बारे में, उनको कैसे सोल्व करना है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात उसी की कर लेते हैं कि क्या मतलब ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे पता चलेगी। तो जैसे कि पहली बात तो हमारे पेपर में मेंशन होंगी, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, और नीचे लिखा होगा लैंग्वेज 2 हिंदी। पहली बात पेपर में मेंशन होंगी। दूसरी बात कि जो 91 से 120 तक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो फर्स्ट लैंग्वेज के हैं, और 121 से 150 क्वेश्चंस हैं वो सेकंड लैंग्वेज के हैं। क्या होगा कि जब आपके 120 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होंगे, उसके बाद यही चीज़ फिर से रिपीट होगी 91 से 120, पर इस टाइम वो दूसरी लैंग्वेज में होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज 1 है, अगर हिंदी है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं। इस चीज़ में मत गड़बड़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्स जरूर करते हैं बच्चे, ऐसे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देखते, टाइम लिमिट होने की वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हम कौन सी लैंग्वेज के अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो इंग्लिश कराते हैं हिंदी की जगह और हिंदी कराते हैं इंग्लिश की जगह। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है। अब चलो बात करते हैं अगली बात कि पैसेज सोल्व कैसे करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या फिर क्वेश्चन पढ़कर फिर पैसेज पे जाके देखो। मेरा बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चंस को देखो एक बार और फिर पैसेज पे जाओ, क्योंकि इससे क्या है कि आपको टाइम कम यूज़ होगा आपका इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश के ही पैसेज की स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो आपको ये पैसेज दे रखा है 91 से, इसमें क्वेश्चन मेंशन भी कर रखे इन्होंने कि क्वेश्चन 91 से 120 क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज 1 के हैं, सिर्फ जिनकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगी वही मेंशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी ही हमें लैंग्वेज 1 क्यों चुननी चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा होता। तो एस्पिरेंट्स उसमें ये फ़ायदा होता कि लैंग्वेज 1 जो आती है, बेशक से वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके अंदर एक हमारे पास आता है रीडिंग पैसेज, या हम बोल सकते हैं जिसको गद्यांश, ठीक है। एक रीडिंग पैसेज आता है, कंप्रीहेंशन पैसेज आता है, और दूसरा इसके अंदर एक आता है पोएम पैसेज, पद्यांश। बेशक से वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये मैटर नहीं करेगा। और लेकिन जो लैंग्वेज 2 होती है उसके अंदर हमारे पास दोनों जो होते हैं वो क्या आएंगे, रीडिंग पैसेज आएंगे, कंप्रीहेंशन पैसेज आएंगे, उसके अंदर कोई पोएम नहीं होती है। अब मानो कि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश सोल्व की है, चूज़ की है, तो जो इंग्लिश के अंदर एक रीडिंग पैसेज सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर पोएम पैसेज को सोल्व करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए ही मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पहले भी बोला था, अपडेट भी डाली थी कि लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज़ करना और लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ करना, इससे आपको फ़ायदा होगा। और जो ये चूज़ करते हैं ना उनको स्कोर भी बेटर मिलते हैं इन दोनों के केसेस में। जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उससे देख रहा हूँ उनके मार्क्स ज़्यादा हैं गैस कंपेयर, थोड़े बहुत सब्जेक्ट के मामले में बोल रही हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश और सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही, इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो चलो अब इसके साथ अब तो फॉर्म भर दिया हम, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब हम आगे करते हैं पैसेज सोल्व करना कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, पैसेज को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पैसेज रीड करके क्वेश्चंस के पास जाओ, या फिर क्वेश्चंस रीड करके पैसेज के पास जाओ। तो भाई मेरा बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि आप क्वेश्चन रीड करके पैसेज से जाओ, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और हमें टाइम लिमिट होती है, तो हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो अब कर लेते हैं हम बात रीडिंग नंबर पैसेज 1 की। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 91 से 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेजेस के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। अब ये पैसेज में दे रखा है कोई तारावती है, उसकी कंडीशन पोएम के बारे में बता रखा है। अब उसके बारे में बता रखा है, पहले वो रीड कर लेते हैं कि रूपा कौन से एग्जामिनेशन में आई थी, क्यों उसके हस्बैंड ने उसको बिरेट करा था। बस अभी दो पढ़ लो, क्योंकि क्या है इसे कि ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब ये इसका मतलब पूछा गया है, इसका भी मतलब पूछा गया है, तो हमारा ग्रामर हो गई ना। ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, सोशल इशू देखना है,
क्यों रूपा को एजुकेट नहीं कर पानी थी, इस बारे में देखना है। चलो अब ये है, और इसकी क्या इमोशनल स्टेट थी। ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट पैसेज से उठाए गए हैं, उसके अलावा हमारे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं। अब हमें क्वेश्चन को रीड करना है, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज रीड से। तो अब इसके अंदर अंडरलाइन कर लेना, जैसे कि सम आइडिया स्ट्रक हर एंड शी वेंट टू द विंडो एंड होल्ड। अब देखो होल्ड, ये मीनिंग आ गया ना यहाँ पे। अब होल्ड का मतलब तो हमें पता है, रूपा रूपा। अब देखो लाइन से मतलब निकालो। अब इसका मतलब क्या होगा, होल्ड का मतलब शाउट। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल गया, आगे इसको देखेंगे अगर जरूरत हुई तो। आफ्टर कॉलिंग आउट फॉर रूपा सी हैड टू लुक एट द थिंग्स एंड सी बोट फॉर हर। रूपा हैड टू सिट फॉर हर होम साइंस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एग्जामिनेशन के लिए बैठी थी, होम साइंस एग्जामिनेशन। अब इसको अंडरलाइन कर लेना। एंड द नेक्स्ट डे तारावती कलेक्टेड थिंग्स लाइक किचन आइटम्स। क्या क्या कलेक्ट किया था, बकेट, मग और स्टूल। किस लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब तारावती ने अपने हस्बैंड को रिकॉल किया। सी रिमेंबर हिम बी रेटिंग हर फॉर नोट। अब ये देखो, उसको याद आया कि उसके जो वो हस्बैंड थे, उन्होंने उसको बिरेट किया था कि वो अपने उसको वेल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आ गया ये वाला, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। रूपाज मदर डोंट थिंक ओनली सन डिजर्व्स। अब इसमें क्या था, उसको क्या लगता था कि सिर्फ बेटों को प्यार पाने का हक लड़कियों को नहीं होता है। फिर उसके बाद रूपा आई एम डिटरमाइंड टू गिव रूपा गुड एजुकेशन सो दैट शी लीड्स हैप्पी मीनिंगफुल लाइफ। यू आर नॉट एजुकेटेड सेल्फ। अब ये बात याद रखना कि वो लड़की जो थी तारावती, वो एजुकेटेड नहीं थी, उसके बारे में बात की गई थोड़ा सा। फिर थिंकिंग ऑफ एडमोनिशन, ये डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब देखते हैं। थिंकिंग ऑफ हस्बैंड एडमोनिशन। अब देखो उस अकाउंट पे, मतलब जब वो उसकी बात करते अपनी लड़की की एजुकेशन की, तो उस बात पे उसके विचार, उसकी एडवाइस, उसकी वार्निंग, तो ये क्या हो गया, एडवाइस देना या वार्निंग देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडवाइस, वार्निंग। तो ये इसका मतलब हो गया एडमोनिशन का। इमोशनल हो गई। The fact of the matter was that Rupa's parents differed on Rupa's bringing and forth with each other on the issue. The fight continued for days together and often it was Rupa who intervened to broker peace between them. broker नाम आ गया ना। अब क्या है कि उन दोनों के बीच के अंदर जो पीस थी उसको कम करा। किसने कम किया, किसने तोड़ा, किसने चुप्पी को तोड़ा, रूपा ने। तो ये ब्रोकर वर्ड याद रखना, तोड़ने वाला या अरेंज करवाने वाला। कि किसी का, अब बोलते ना ये एक ब्रोकर है, मतलब कि ये क्या करता है, मान लो फ्लैट ब्रोकर है, तो ये फ्लैट्स प्रोवाइड करवाते हैं। on his dad back to Rupa father cried and pleaded her with to treat Rupa in a nice manner, hugging Rupa to take care of and give her good education। अब उसने क्या सोचा कि वो अच्छा एजुकेशन देंगी। अब इसमें पहली बात तो एक आप पैसेज वो सोल्व कर रहे हैं। अब उसको अपनी बेटी से थोड़ी देर पहले तो क्या थी, उसको एजुकेट नहीं करना चाहती थी, और अब वो एजुकेट करना चाहती है। पहले नहीं करना चाहती थी, से एजुकेट करने वाली बन गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, दोनों तरफ है, बीच में है वो रूपा के लिए। इवनिंग सो गेटिंग टायर्ड, तारा वो एग्जॉस्टेड थकी हुई थी एंड हैड हेडेक थी, उसको दर्द भी था। उसने अपने फिट्स को देखा और उसको अराउंड तो चारों रूम पे देखा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर लाना मतलब कि उसको अरेंज करना था, सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ था, सेटअप नहीं था। तो उसने अपने को फोर्स किया और उसको चलने लगी। फिर उसने अपने बेटे को फिर से बोला रूपा रूपा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रूपा कौन से एग्जाम में हुई थी, पहली पैराग्राफ में थी, होम साइंस में। तारावती हस्बैंड ब्रीटर, क्यों ब्रीट किया था, क्योंकि ये देखो फॉर नॉट ट्रीटिंग देयर डॉटर वेल, बात सही है, उसने अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। भाई ऐसा तो कुछ और बात नहीं। थिंग्स वर लाइंग एट 6 and 7 बोलते ना, इसका मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था, क्या हुआ था, ये आपने पढ़ा था अभी, सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर नहीं था अच्छे से, अरेंजमेंट नहीं थी, तो क्या हो गया, इन डिसऑर्डरली स्टेट, ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी। फिर आता है 94th टू ब्रोकर पीस बिटवीन। अब ये ब्रोकर की बात हुई थी, तो ब्रोकर क्या एक वर्ब है, अरेंज करवाना, क्रिया करवाना। मैंने अभी बताया था ब्रोकर कौन होता है, जो अरेंज करवाता है। तो अरेंज करना क्या होगी, क्रिया है, वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कौन सा सेक्स वायलेट हुआ है। अब हमने लाइन पढ़ी थी, उसके अंदर याद हो कि वो अपने सन को तो प्यार करती थी, लेकिन गर्ल को, अपनी बेटी को नहीं करती थी, डॉटर को नहीं करती थी। तो इसमें जेंडर इशू है, कास्ट की तो कोई बात ही नहीं थी, गरीबी अमीरी की बात नहीं थी, कोई रिलीजन की बात नहीं थी, किसकी बात थी, जेंडर इशू की बात थी। अगला, तारावती रूपा का एजुकेट क्यों नहीं करना चाहती थी, तो यहाँ दो उसके हस्बैंड ने क्या बोला था कि आप तुम खुद एजुकेट नहीं हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता एजुकेशन का मतलब क्या है, तो तुम उसको ये मत करो कि तुम उसको भी एजुकेट ना करो। अब देखो एक बार पढ़ने से थोड़ा दिमाग में आया ना। अब आता है अपोजिट ऑफ एडमिशन। देखो मैंने अंडरलाइन किया था, ये वर्ड डिफिकल्ट है, जरूर आएगा क्या। अब उसके वो वाली लाइन थी, थिंकिंग ऑफ हिज हस्बैंड्स एडमिशन ऑन दिस अकाउंट, लाइन थी ना, अभी पढ़ गए थे। तो एडमिशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर वार्निंग देना, एडवाइस देना, ठीक है, ये बताया था ना। अब किसी को एक तो वार्निंग देना, तो वार्निंग देने का अपोजिट देखना है, रिब्यूक, डांटना नहीं, डांटना तो नहीं हुआ, ये तो वार्निंग जैसे ही होगा। फ्लैटरी, मक्खन लगाना, ये भी नहीं हुआ। वार्निंग थोड़ी, डांट थोड़ी नहीं, प्रेज, उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना, उसका
उसको इनकरेज करना, बात थोड़ा सही है। एक तो डांटना, धटकारना, और एक बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, एडवाइस देना, प्रेज करना। तो बात तो सही है, एडवाइस का प्रेज आता है। श्रीक, श्रीक का मतलब होता है चिल्लाना, तो ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो गया? प्रेज। इसका आंसर क्या हो गया? सही, प्रेज। अब देखो होलर वर्ला पहली लाइन के अंदर था, होलर रूपा रूपा, तब नाम देखो उस वर्ड से समझ में आ रहा है, रूपा रूपा, मतलब वो क्या कर रही है? चिल्ला रही है, लड़ थोड़ी रही है, वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही, बात नहीं कर, क्या कर रही है? चिल्ला रही है। अब तारावती इमोशनल स्टेट कैसी थी भाई? वो अपने पहले तो अपने बेटे के साथ उसको कंपेयर करती थी, अपनी डॉटर को। वो सोच रही थी कि जो प्यार वगैरह है वो सब कुछ लड़के को मिलना चाहिए, लड़की को नहीं। बाद में फिर उसकी कंडीशन चेंज हुई, उसने उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करी बच्ची को, अपनी को। तो ये क्या हो गई? कैसी कंडीशन है? एम्बिवेलेंट कंडीशन है, मिक्स अप है, कभी पॉजिटिव थी उसके लिए और कभी नेगेटिव थी। अब देखो ये हो गया, पैसे समझ में आया कैसे सोल्व करना है। अब नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं, मैंने यही बात बोली थी। देखो अब इंग्लिश के अंदर ये क्या आ गया? पोएम पैसेज। और पोएम का मीनिंग जो होता है वो कहता कुछ है और कहना कुछ और चाहता है। कहता कुछ है और मतलब कुछ और होता है। मतलब पोएम का मतलब ही क्या होता है? शब्दों को घुमा के बताना, किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करके बताना। अब अगर हमने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ कर लिया तो यहाँ पे हमें डिफिकल्टी आएगी थोड़ी। वो टीचर की बात अलग है कि जिसको पहले से इंग्लिश आती है, जिसकी इंग्लिश पे कमांड है, अच्छे से वाली कमांड है। लेकिन अब जब हम कुछ लोग मोस्टली ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी भी ज़्यादा अच्छी होती है इनका बेटो इंग्लिश, तो इस वजह से मैंने बोला था कि आपको इंग्लिश 1 में चूज़ नहीं की थी, 2 में करनी चाहिए थी। तो अब ये अगला पैराग्राफ है, इसके बारे में कुछ बता रखा है। तो अब हिंदी के पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इंग्लिश का हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश की हिंदी की तरफ मूव करते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे, पैराग्राफ रिलेटेड थे। अब इंग्लिश की पेडागोजी आ जाती है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो लैंग्वेज 1 हिंदी की पेडागोजी है उसके क्वेश्चन सिमिलर होंगे लैंग्वेज 2 की इंग्लिश की पेडागोजी के। तो क्योंकि भाई सिलेबस भी तो सेम है हमारा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का, तो क्वेश्चंस भी सेम आते हैं। अभी तक 5-6 सालों से यही हो रहा है कि जो लैंग्वेज 1 में हिंदी में उसी को ही लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में कन्वर्ट करके, लैंग्वेज 1 की इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रखा है। तो अगर आपको लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हो, दूसरी लैंग्वेज में मत जाना, सिर्फ लैंग्वेज 1 की हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हो। अगर लैंग्वेज 2 देखोगे तो लैंग्वेज 2 के हिंदी इंग्लिश की देखोगे। अगर आपको लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी आती है तो बात है कि जो लैंग्वेज 1 है उसके अंदर 2 है हमारे पास, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो इन दोनों की जो पेडागोजी होगी वो क्वेश्चन सेम आएंगे, बिल्कुल सिलेबस भी सेम है तो क्वेश्चन भी सेम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लैंग्वेज 1 की हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में जाके चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में जाके देख लो, आपको जिसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और उसके पेडागोजी को अटेम्प्ट कर सकते हो। पर ये सिर्फ लैंग्वेज 1 की बात हो रही है। लैंग्वेज 2 के केस में लैंग्वेज 2 के हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन सेम होंगे, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब हम मूव करते हैं हिंदी की तरफ। ये उसी के लैंग्वेज 2 के दे रखे हैं हमारे पास हिंदी। अब हिंदी क्या दे रखा है इसने कि देखो लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, इसने बोला है कि भाषा हिंदी है लैंग्वेज 1, सेम पर्सन इंग्लिश में थे नंबर उतने ही हिंदी के अंदर है। इसमें भी वही 2 रूल है, छोटा पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ज़्यादा बड़ा है तो पहले क्वेश्चन करके फिर अटेम्प्ट कर लो पैराग्राफ। तो अब इसमें देखो छोटा सही है, क्या बोल रखा है, अहंकार के बारे में कर रखा है कि अहंकार जो होता है इंसान के जीवन के चरित्र को पतन की ओर ले जाने वाली परिवर्तियाँ है। पतन की ओर मतलब गिरवाने की ओर लेके जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या त्याग देना चाहिए? अहम त्याग कर क्या अपनाना चाहिए? स्वभाव और सद्भाव अपना लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है तो यहाँ उसकी क्या है? भूल है। क्यों है? क्योंकि उसमें दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई अवश्य जरूर होता है। सृष्टि के निर्माता ने ऐसा चक्र बनाया कि कोई भी अपने आपको दुनिया में सबसे नहीं समझता है तो वह उसकी भूल है। भगवान बुद्ध के अनुसार दिखाया हुआ और घमंड अच्छे प्रयोजन से किए गए कार्यों को मलिन कर देता है। मलिन कर देता का मतलब क्या होता है? उसको कम कर देता है, गिरा देता है, और इसकी वजह से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। अगर मन को शांत रखना है तो घमंड से हमें बचना चाहिए। तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? अभी पढ़ा था सद्भाव और समभाव का होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ मानता है क्या उसकी सबसे बड़ी भूल है। कितना आसान पैराग्राफ है, किसमें प्रत्यय नहीं है, ये क्या है? अब ग्रामर आ गई। ग्रामर देखो क्या नहीं जा सकता, मलिनता, गंदगी, श्रेष्ठता बोल सकते हैं, समानता। प्रयत्नता क्या होता है? प्रयत्न होता है कोशिश करना, प्रयत्नता नहीं सुना आज तक हमने कभी, तो हम ये बोल सकते हैं। अच्छा एक क्या है, किसी का गुण बता रहे तो गुणवाचक विशेषण है।
गद्यांश के अनुसार मान काम सम्मान कब कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, जब अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। गद्यांश के मनुष्य का पतन करना क्या है, उसकी करने का कारण क्या है, मनुष्य क्यों गिर जाता है, उसके घमंड की वजह से मनुष्य गिर जाते हैं। अब देखो, अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं ग्रामर करवाई थी, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन मुश्किल से 3 या 4 आते हैं, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना। इतना तो भाई हमने पहले से पढ़ रखा है, कुछ संधि विच्छेद पढ़ लो, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लो, थोड़े पर्यायवाची विलोम वगैरह शब्द पढ़ लो, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में भी यही बात है, ग्रामर के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ना है। आगे सद्भाव का संधि विच्छेद है, सत प्लस भाव, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर दे देना है। कैसा चक्र बनाया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। अच्छे उद्देश्य के किए गए कार्य भी मलिन कब हो जाते हैं, कब गिर जाते हैं, जब हम दिखावे के लिए करते हैं। किसी को हमें दिखाने के लिए काम नहीं करना, हमें अपनी इच्छा से काम करना है। अब उसके बाद ये पोएम दे रखे हैं, पोएम के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जीवन की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है कि जीवन अस्थिर है, ये रखा। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या होता है, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन होता है या असंभव होता है, सरल है, अविश्वसनीय है। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी पा सकते हैं, सरल है, आसान भी नहीं है, ट्रस्ट इशू तो कोई है ही नहीं चीज़, तो क्या है, कठिन होता है। समूह से भिन्न शब्द है। अब इनमें से को जो दे रखे इनमें भिन्न शब्द आते हैं, तो दाया बाया क्या है, ये अपोजिट है, सुख दुख अपोजिट है, स्थिरता स्थिरता अपोजिट है, ये क्या है, समान शब्द, एक जैसे शब्द है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कभी अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है, तो किन्हें धन्यवाद देना चाहता है, सभी देने वाले को। अब लक्ष्य है, लक्ष्य शब्द को कौन अच्छे से बता रहा है, मंजिल बता रही है, हमारा लक्ष्य ये, हमारा टारगेट ये, गोल ये, हमारी इच्छा था मंजिल ये है। सीमित पद प्रतीक है, किसका, सीमित पद का मतलब क्या होता है, हमारे पास सीमित संसाधनों का, मतलब हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। अब ऐसे ही अगर हमारे आगे देखेंगे, इसके अंदर हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए। अब हम इनमें फिर हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस के बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी लैंग्वेज 2। तो अब ऐसे ही आप क्या करना है, आपको ये लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस आ गए 121 से 150 तक, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे पैसेज के होंगे और 15 पेडागोजी के होंगे। अब इसी के साथ बस आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आपको पैसेज सोल्व करना है, रिविजन करना है पैसेज का जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पैसेज सोल्व करने की, और चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना कि भाई ग्रामर वगैरह में टाइम वेस्ट करो, नहीं, पैसेज सोल्व करना, उससे भी आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।